Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School, Yunsu. Dear students, we are studying third chapter of political science known as electoral politics. Till now, we studied what is the system of elections in India, how elections are conducted in India, how many constituencies are there in our country, व्हाट इज वोटर्स लिस्ट, ये सब हमने देखा कि कैसे इलेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, कौन इलेक्शन कंडक्ट करता है, वोटर्स लिस्ट क्या होता है, किसको राइट टू वोट दिया गया है, ये सब हमने देखा. अब हम देखेंगे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कौन करता है. जो हमारे लीडर्स सामने आते हैं, लीडर्स बन के आते हैं, वो कैसे बन के आते हैं, उनकी नॉमिनेशन जो है वो कैसे होती है, वो है हमारा आज का टॉपिक, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. Nomination is a process or part of selecting a candidate for election. Nomination जो है, नामजदगी, ये एक हिस्सा है, ये एक ऐसा हिस्सा है जिसमें एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है फॉर इलेक्शन पर्पसेस. इसे कहते हैं नॉमिनेशन, नामजदगी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे एडल्ट फ्रेंचाइज मिला है, एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट, वोट देने का हक मिला है, उसे हक है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का, इलेक्शन लड़ने का. वन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन. सिर्फ फर्क इतना है कि इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम एज होनी चाहिए 25 years. While it is only 18 years for being a voter. एक वोटर बनने के लिए सिर्फ 18 साल की उम्र होनी चाहिए और एक कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस के लिए उसकी एज होनी चाहिए 25 years, not less than 25 years. और ये डिसाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 84 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, 84B पार्ट उसका provides that minimum age for becoming a candidate for Lok Sabha election shall be 25 years. Similar provision exists for a candidate to the legislative assemblies. एक कैंडिडेट को लोक सभा इलेक्शंस में एज ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने के लिए उसकी एज होनी चाहिए कम से कम 25 years. यही प्रोविजन है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी. उन कैंडिडेट्स की भी एज होनी चाहिए 25 years. और राज्यसभा इलेक्शंस जो होते हैं, जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, उसके कैंडिडेट की एज होनी चाहिए नॉट लेस देन 30 years. जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, लाइक हमारे कश्मीर में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, इसी तरह से बीजेपी की पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं. वो नॉमिनेट करते हैं अपने कैंडिडेट्स को और उन कैंडिडेट्स को उस पार्टी का सपोर्ट भी मिलता है और सिंबल भी मिलता है. मतलब फलाना जो है वो कैंडिडेट वो पीडीपी से बिलोंग करता है, अब उसको पीडीपी का कैंडिडेट माना जाता है, वो कंटेस्ट करता है इलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ पीडीपी या एनसी या एनी अदर पार्टी. जो ये नॉमिनेशन होती है थ्रू द पॉलिटिकल पार्टी, इसे हम कहते हैं पार्टी की टिकट मिलना. जैसे हम कहते हैं कभी जब इलेक्शंस होते हैं तो हमारे एरिया में अगर कोई इलेक्शन लड़ने के लिए हिस्सा उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो हम कहते हैं उसे उस पार्टी की टिकट मिल गई. तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है अपनी पार्टी के जरिए इलेक्शन लड़ने के लिए, उसे हम कहते हैं उसे पार्टी टिकट मिल गई. और अब वो कैंडिडेट जो है वो इसी पार्टी के थ्रू इलेक्शन में हिस्सा लेगा. जो कैंडिडेट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसे एक फॉर्म भरना पड़ता है. उस फॉर्म को कहते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, नामजदगी फॉर्म, और कुछ पैसे भी जमा रखने पड़ते हैं एज सिक्योरिटी डिपॉजिट. इसके अलावा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक एक डिक्लेरेशन भी देनी पड़ती है उस कैंडिडेट को जो इलेक्शन लड़ने वाला होता है, जिसमें कुछ डिटेल्स उन्हें फिल करनी होती है, लाइक
सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है या लड़ने वाला है उसके खिलाफ कोई सीरियस क्रिमिनल केस तो नहीं है, इसकी डिटेल देनी पड़ती है एक कैंडिडेट को। नंबर सेकंड, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स एंड हिज और हर फैमिली। ये इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है कि इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट के पास कौन से एसेट्स है, कितना ओन करता है वो, और उसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है क्या, लायबिलिटी कौन सी है उसके फैमिली में, ये सब इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है। थर्ड इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है एक कैंडिडेट की जो इलेक्शन लड़ रहा है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं, कितनी क्वालिफिकेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट को पब्लिक के सामने रखनी पड़ती है ताकि पब्लिक को पता चले ये कैंडिडेट है कहाँ से, इसके पास क्वालिफिकेशन कितनी है, इसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। And this provides an opportunity to the voters to make their decisions on the basis of the information provided by the candidates. इससे वोटर जो है वो डिसीजन ले सकता है कि कौन सा कैंडिडेट उसके लिए बेटर है, क्योंकि इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं कैंडिडेट्स, उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों के पास होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक के सामने रखा जाता है ताकि पब्लिक को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना डिसीजन ले और देखें कि कौन सा कैंडिडेट ठीक है उनके लिए और कौन सा नहीं। So dear students, that was all about today's topic, nomination of candidates. Thanks and Allah Hafiz.